अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिफ मजीदी और फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस टॉपिक में एंगुलर मोमेंटम को डील किया। आज के इस टॉपिक में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डील करना है। अब स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का कंजर्व रहना, और एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम का कंजर्व रहना। तो स्टूडेंट, इससे पहले अगर हम मोमेंटम को थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो कोई भी हमने कहा था ऑब्जेक्ट जिसकी सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव कर रहा है, जिसकी एंगुलर मोशन है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा था, उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा था। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है स्टूडेंट। और फिर हमने इसको डिराइव किया था कि L इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, एक ये भी हमने रिलेशन निकाला था, ये L इज इक्वल टू आई ओमेगा। हमने मोमेंटम की बात की थी, एंगुलर मोमेंटम की। अब स्टूडेंट, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो हम कहेंगे उसका रोटेट करते हुए उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके। अब स्टूडेंट, इसी तरह से हमने इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क। अब स्टूडेंट, इस बात के ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस करना है। जब हमने लीनियर मोमेंटम डील किया था तो हमने कहा था कि ये सिर्फ ओबे करता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम वो था जिसके ऊपर आपने कहा था कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करी हो, वो था लीनियर मोमेंटम के लिए। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यूज होगा। तो इसलिए हम क्या बात करेंगे कि अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये भी किसके लिए है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ये पॉइंट आपने याद रखना। ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल टॉर्क उससे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी फोर्स ना एक्सटर्नल एक्ट उसके ऊपर कर रही हो जिसकी वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो। ओके। ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी के ऊपर एक्ट ना करे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपके पास, और अगर कुछ टाइम के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, तो इसी तरह से जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा या कंजर्व रहेगा। ओके। तो यही पॉइंट आपने यहाँ पे लिखनी है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम, सेकंड, इस तरह से जितने भी आप इन सबको सम करके जो आ रहा होगा आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट। अब हमने एक और पॉइंट यहाँ पे, इसकी आप सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है। ओके, ये क्या है, एक वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एप्लीकेबल है किसके लिए, कॉस्मोलॉजिकल बॉडी से लेकर एक सब एटॉमिक, जैसे आप बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर लें कि अगर आप एक स्टार की मोशन से लेकर, ठीक है, आप बात कर लें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात कर लेते हैं, एक एटॉमिक लेवल पे आप बात कर लेते हैं, इन सब बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ये। ओके। आपने कहा कि ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट से लेकर छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है या आपके पास कोई आपके पास ये एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, उन सब का मूव करते हुए जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन कब रहेगा, जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर एक्ट ना कर रहा हो। ओके। तो ये स्टूडेंट हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी और इसको हमने इसकी स्टेटमेंट भी बता दी। अब आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नीट्यूड भी कंजर्व रहनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहनी चाहिए। ओके। तो इसलिए हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ले लें जो इस तरह से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट के मूव कर रहा है, और इसका जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो आप कह लें r1 है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद यूं मूव करते हुए इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, सपोज कर लें ओमेगा 2 हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका क्या होना है, इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहना है, इक्वल रहेगा। अब इनिशियल के लिए आपने एंगुलर मोमेंटम के लिए मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई यहाँ पे क्या था, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आपने लिखा था यहाँ पे, मैं साइड पे लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या था,
mr², जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। ओके स्टूडेंट, और ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये फर्स्ट जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर वो ओमेगा 1 है तो उसका एंगुलर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1, और कुछ टाइम के बाद अगर आप लेते हैं तो फिर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2 चेंज हो गया और ओमेगा 2 चेंज हो गया। अब स्टूडेंट इसके आप इस तरह से भी देख सकते हैं, सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशन पर मिनट या सेकंड से, आप कोई भी एक देख लें, इसकी रेडियन पर सेकंड आप कह सकते हैं, ठीक है, 5 से मूव कर रहा था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से, और इसका आप कह लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 20 है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया आपके पास, 5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया आपके पास, 100। अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 5 से इंक्रीज करके आप कह लें यहाँ पे कितनी आ गई है, 25 हो जाती है, सपोज करें कितनी हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी 25 हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो, अगर आपने कहा है कि मोमेंटम 100 ही आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो फिर ये I2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4, क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आंसर आएगा, 100। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज इनवर्स रिलेशन विद आई ओमेगा, कि जब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ यहाँ पे कम, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। मतलब अगर एक आपके पास जो है ना हाफ इंक्रीज होता है तो वो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाफ डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इनवर्स रिलेशन है इसके लिए। अब स्टूडेंट क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी आप कहेंगे क्या रहनी चाहिए, कंजर्वेशन होनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम along the axis of rotation also remains fixed। तो इस केस में क्या होगी, उसकी जो डायरेक्शन है जब वो किसी एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी क्या रहनी चाहिए, वो भी कंजर्व रहेगी। तो फिर ही आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड कंजर्व रहती है, तो फिर भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहेगी। और ये किस वजह से होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना। क्यों, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट यूं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका ये जो पॉइंट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये चेंज नहीं होता। जब ये चेंज नहीं होगा, इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कॉजेस टू डू सो। कब तक नहीं होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क आप इसके ऊपर अप्लाई करके इस पोजीशन को चेंज नहीं कर लेते, इस एक्सिस को चेंज नहीं कर लेते। जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहती है। तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हमने बेसिकली यहाँ पे समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या, उसके बाद इसकी हमने एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरा हमने यहाँ पे इसकी कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की, फिर डायरेक्शन की बात की, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल को डील करेंगे, ठीक है, जो कि बुक ने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।